दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो दुनिया में अमीरी की लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं, जिन्हें शायद आप लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं हूं ना, तो नाम है उनका एलन मस्क। तो आज उनके जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो एलोन मस्क एक उद्यमी और बिजनेस मैग्नेट हैं, जो प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और परिवहन उद्योगों में अपने शानदार काम के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं। 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे मस्क अपने दूरदर्शी नेतृत्व और उद्यमशीलता की भावना की बदौलत हमारे समय के सबसे प्रभावशाली और नवोन्मेषी व्यक्तियों में से एक बन गए हैं। इस लेख में हम एलोन मस्क के जीवन और करियर में तल्लीन होंगे, उनकी सफलताओं और असफलताओं, दुनिया में उनके योगदान और भविष्य के लिए उनकी योजनाओं की खोज करेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एलोन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में 28 जून 1971 को एरोन और मेयर मस्क के घर हुआ था। उनके पिता एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे, जबकि उनकी मां एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ के रूप में काम करती थी। एक बच्चे के रूप में मस्क ने प्रौद्योगिकी और नवाचार में शुरुआती रुचि दिखाई। 12 साल की उम्र में खुद को कंप्यूटर प्रोग्राम करना सिखाया। मस्क ने प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गहरी रुचि दिखाई। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र दोनों में डिग्री हासिल की। विश्वविद्यालय में रहते हुए मस्क ने उद्यमिता में रुचि दिखाई और अपने भाई के साथ Zip2 नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी की सह स्थापना की। करियर का आरंभ 1995 में मस्क ने अपनी पहली कंपनी Zip2 की स्थापना की, जो समाचार पत्रों को ऑनलाइन व्यापार निर्देशिका और मानचित्र प्रदान करती थी। कंपनी सफल रही और 1999 में इसे कॉम्पैक्ट को $307 मिलियन में बेच दिया गया। मस्क ने तब Zip2 की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग अपना अगला उद्यम X.com, एक ऑनलाइन भुगतान कंपनी शुरू करने के लिए किया, जो अंततः पेपैल बन गई। मस्क के नेतृत्व में पेपैल तेजी से बढ़ा, दुनिया में अग्रणी ऑनलाइन भुगतान मंच बन गया। 2002 में कंपनी को eBay को $1.5 बिलियन में बेच दिया गया था, जिससे मस्क को अच्छी खासी कमाई हुई थी। टेस्ला मोटर्स। 2004 में मस्क ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए समर्पित कंपनी है। उस समय इलेक्ट्रिक वाहन अभी तक लोकप्रिय नहीं थे और कई विशेषज्ञों ने एक सफल इलेक्ट्रिक कार बनाने की व्यवहार्यता पर संदेह किया। हालांकि मस्क अप्रभावित थे और उन्होंने अपनी ऊर्जा और संसाधनों को परियोजना में लगा दिया। पहली टेस्ला कार रोडस्टर 2008 में रिलीज हुई थी और यह एक तत्काल सफलता थी। रोडस्टर के बाद मॉडल एस था, जो 2015 में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई थी। आज टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कई तरह के मॉडल और नवाचार और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना जारी रखे हुए है। स्पेसएक्स। टेस्ला के साथ अपने काम के अलावा मस्क स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ भी हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित कंपनी है। स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करने और इसे आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने के लक्ष्य के साथ की गई थी। मस्क के नेतृत्व में स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2012 में कंपनी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजने वाली पहली निजी तौर पर वित्त पोषित कंपनी बन गई। 2020 में स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष यात्रियों को ISS भेजा। पहली बार एक निजी कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा था। बोइंग कंपनी। टेस्ला और स्पेसएक्स के साथ अपने काम के अलावा मस्क बोइंग कंपनी के संस्थापक भी हैं, जो सुरंग निर्माण और बुनियादी ढांचे के लिए समर्पित कंपनी है। बोइंग कंपनी की स्थापना 2016 में परिवहन के लिए भूमिगत सुरंग बनाकर शहरों में यातायात की भीड़ को कम करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। कंपनी पहले ही कई सुरंग परियोजनाओं को पूरा कर चुकी है, जिसमें लास वेगास कन्वेंशन सेंटर के तहत एक सुरंग भी शामिल है, जिसका उपयोग 2021 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो के दौरान आगंतुकों को लाने ले जाने के लिए किया गया था। बोइंग कंपनी लूप नामक एक उच्च गति वाली भूमिगत परिवहन प्रणाली पर भी काम कर रही है, जो स्वायत्त इलेक्ट्रिक वाहनों में यात्रियों को अधिकतम गति से ले जाएगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।